यूज जो मोबाइल नंबर यूज हो रहा है वह इनके मोबाइल में चल रहा था, अपराधियों के मोबाइल में चल रहा था और ये उनके खाता का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरीके से अनेक खातों का इस्तेमाल इन्होंने किया है और पैसा ट्रांसफर, जैसा मैंने विवरणी बताया, इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है। और क्या आप भी बार बार सिम पोर्ट कराते हैं तो हो जाइए सावधान। अभी भोजपुर साइबर क्राइम ब्रांच ने एक बहुत ही सनसनी खुलासा किया है कि लोग बार बार जो सिम पोर्ट करा रहे हैं उनके लिए बहुत ही खतरा का एक घंटी में डरा रही है। आपके अगर आप पोर्ट कराते हैं तो आपके बैंक से सारे खाते का पैसा जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए वीडियो। पैसा आया तो उनको कुछ पता नहीं था कि उनके खाते में कैसे पैसा आया। उसी अनुसंधान में पता चला कि उनके खाता में जो पैसा यूज जो मोबाइल नंबर यूज हो रहा है वह इनके मोबाइल में चल रहा था, अपराधियों के मोबाइल में चल रहा था और ये उनके खाता का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरीके से अनेक खातों का इस्तेमाल इन्होंने किया है और पैसा ट्रांसफर, जैसा मैंने विवरणी बताया, इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है। और दिल्ली के नोएडा के जगह, नोएडा का जो देवला सूरजपुर है वहां का एक पीओएस एजेंट है जिसके माध्यम से रातों रात वहां से सिम पोर्ट कर लेता था। यहाँ का आदमी जाता था लेकिन पोर्ट, जब हम लोग उसका एड्रेस चेक करते थे कहाँ से सिम है तो दिल्ली नोएडा का दिखाता है हर सिम। किसी भी इनोसेंट आदमी का फोन लेकर उसको दिल्ली से पोर्ट कर लेता था, उस पोर्टेड नंबर को वह अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूज करता था। सर ये कब से ये घटना को करते आ रहे हैं? ये पिछले 2-3 साल से कर रहा है। इससे अभी हम लोगों ने पूछा है तो ये बोला है कि हम इसमें इसके एटीएम वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें पैसा निकाल रहा है। अधिकतर रामकृष्ण नगर वाले एटीएम, अलग अलग बैंक के ब्रांचेस से एटीएम से पैसा निकालता था ये। कंकड़बाग के डॉक्टर कॉलोनी के एटीएम से पैसा निकालता था ये। पटना के एग्जीबिशन रोड में मोहन पेट्रोल पंप के पास वाला एक एटीएम है, वहां से पैसा निकालता था। बहुत सारे एटीएम है जहां से पैसा निकालता था, उसका वीडियो साक्ष्य है पैसा निकालते हुए हमारे पास। उसी समय पे जिस समय पे ट्रांसफर हुआ है पैसा, उस समय जो एटीएम से पैसा ट्रांसफर हुआ है उस समय वह निकाल रहा है इसका साक्ष्य। इससे लोग कैसे बचे जो फ्रॉड हो रहा है? हाँ, आप ये ध्यान रखें कि यूपीआई फ्रॉड कोई भी कर सकता है अगर आपका नंबर वह कोई पोर्ट कर ले। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपका पोर्टिंग कोड किसी को ना मिले। एक यूनिक पोर्टिंग कोड होता है। और अगर आपको कोई बोलता है कि कोई फोन करता है और बोलता है कि आपका काम नहीं हुआ है, आप जो है PORT मैसेज करके 1900 पर आप पोर्ट मैसेज कर दीजिए अपना मोबाइल नंबर के साथ। तो वो एक्चुअली आपको कुछ काम नहीं, वो फ्रॉड कर रहा है। आपका नंबर पोर्ट करने का ये मैसेज होता है, वो आपके या तो वो डायरेक्टली आपको बेवकूफ बना सकता है या कोई लिंक डालकर आपके मैसेज के थ्रू ये फॉरवर्डिंग कर सकता है 1900 स्पेस अपना मोबाइल नंबर और पोर्ट करके 1900 पे पोर्ट, तो आपका नंबर पोर्ट हो जाएगा और 7 दिन के बाद वह नंबर किसी नए सिम में चलने लगेगा और वह सिम कोई भी लगा सकता है अपने मोबाइल में और आपका अकाउंट यूज कर सकता है। ये सर जो नेक्सस है ये अंतरराष्ट्रीय है या फिर अभी अंतरराज्यीय है। दिल्ली नोएडा वाले से मिलकर ये लोग पोर्ट करते थे। ये जो पोर्ट करते थे ये एक्चुअली कंपनी के तरफ से महीना में टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना सिम पोर्ट करना है। वो दिल्ली वाले कोई आदमी है, उसको हम लोग अभी खोजेंगे, पकड़ेंगे। छतरी लगाकर सिम देता रहता है जो हर जगह कि सिम पोर्ट करा ले। उसमें वह वहां से इन लोगों को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट में सिम भेजता था। एक बार में 30 सिम भेजा करता था, 3 बार में। और ये श्रमजीवी एक्सप्रेस के टॉयलेट से सिम इसको भेजता था और वहां से लोग पोर्ट करता था। उस सिम को लोग अपने मोबाइल में लगा लेते थे। इनका जो इससे हम लोग का इससे बातचीत भी हुई है और इसको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। 2-3 लोकेशन और है नोएडा, दिल्ली, जहां से लोग पोर्ट करवाते थे ये सब नंबर्स। ये जो पकड़े गए हैं आरोपी, इनकी चल अचल संपत्ति जो आपने जब्त किया है कितने की होगी? नहीं, जब्त हम लोगों ने जब्त तो जो रेडी में हम लोग को अनुसंधान से प्राप्त हुआ कि इसमें ये यूज हुआ होगा। हम लोग मोबाइल और कैश, उसी समय हम लोग कैश करेंसी का नंबर्स भी का वीडियो बना लिए हैं कि जिस एटीएम से निकला हो पता चल जाए कहाँ कहाँ से निकला है पैसा, वो जब्त किए हैं। बाकी हम लोग, क्योंकि यह तीनों आदमी कुछ नहीं करता है और इस बड़े भाई का सिर्फ दुकान है छोटा सा जो कि चलता नहीं, और बाप भी कुछ नहीं करता है, लेकिन इसका जो घर है वह रामकृष्ण नगर में, वह 3-4-5 करोड़ से भी ज्यादा 7 करोड़ तक बताया जा रहा है जो कि बना है। तो इसका कोई और ये नहीं हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम की, कहाँ से ये घर बना सकता है। घर में टीवी लगा हुआ है, LCD और अनेक एमिनिटीज हैं, तो इसका कोई इसके पास जवाब नहीं है कि कहाँ से खर्चा किया। तो इसने कन्फेस भी किया है कि मैंने जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है मैंने फ्रॉड से सब घर में ही लगाया है हम लोगों ने। तो हम लोग घर को उचित धारा में हम लोग उसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो हम लोग कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी सबको भेजेंगे।